क्लॉ हैंड और हैंड ऑफ बेनिडिक्शन का डिफरेंस देख लेते हैं। क्लॉ हैंड हैंड की डिफॉर्मिटी है जो अल्नर नर्व पाल्सी में हमें मिलती है, और बेनिडिक्शन हैंड जिसे हम प्रीचर्स हैंड भी कहते हैं या फिर ऑरेटर्स हैंड या फिर पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर विच इज़ आल्सो नोन एज पॉइंटिंग इंडेक्स साइन, ये साइन हमें मिलता है मीडियन नर्व पाल्सी में। अब दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं इस पिक्चर में। ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें हमें नज़र आ रहा है वही हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। इसको हम चेक करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं इस तरह से अपने दोनों हैंड्स के फिंगर्स को क्लैस्प करें अगेंस्ट ईच अदर और सारी फिंगर्स को वो फ्लेक्स करें। जब वो क्लैस्प करके फिंगर्स को फ्लेक्स करेगा तो अफेक्टेड हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होगी स्पेशली वो फ्लेक्स नहीं होगी, बल्कि वो एक्सटेंडेड ही रह जाएगी, जैसे कि ये सेकंड पिक्चर में नज़र आ रहा है। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर जिसे कहा गया है, पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बेंड नहीं होती ऑन कमांड। इसमें अगर हम फर्दर डिटेल में देखें डिफरेंस, तो जो फर्स्ट है उसमें हमें क्लॉ हैंड नज़र आ रहा है और सेकंड हैंड जो है वो साइन ऑफ बेनिडिक्शन है। क्लॉ हैंड में हम देख सकते हैं रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर की डिफॉर्मिटी है। फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर इसमें इन्वॉल्व होती है। फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर को अगर हम देखें तो इसमें पेशेंट को हम कमांड देते हैं कि वो अपनी फिंगर्स को एक्सटेंड करें। जब वो एक्सटेंड करेगा तो इंडेक्स और मिडिल फिंगर तो एक्सटेंड हो जाएगी, जैसे कि हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है, थंब भी एक्सटेंडेड है, लेकिन जो रिंग और पिंकी फिंगर है वो फ्लेक्सड ही रहेगी। अब फ्लेक्सड में अगर हम देखें जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है उस पर हमें एक्सटेंशन मिल रही है, और जो हमारे पास पीआईपी जॉइंट है और डीआईपी जॉइंट है वो फ्लेक्स्ड है। इस डिफॉर्मिटी को हम कहते हैं क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। इसी के पैरेलल आ जाता है साइन ऑफ बेनिडिक्शन जो कि हमें मीडियन नर्व पाल्सी में मिलता है। मीडियन नर्व पाल्सी में ये डिफॉर्मिटी है इंडेक्स फिंगर की और मिडिल फिंगर की। इसमें हम क्लॉ हैंड के अपोजिट पेशेंट को कमांड दे रहे होते। क्लॉ हैंड में तो हमने कहा था कि वो एक्सटेंड करे अपनी सारी फिंगर्स को। अब हैंड ऑफ बेनिडिक्शन के लिए हम पेशेंट को कमांड देते हैं कि वो फ्लेक्स करे, फिस्ट बनाए। जब वो फिस्ट बनाएगा तो इंडेक्स और जो मिडिल फिंगर है वो फ्लेक्स नहीं होगी, बाकी जो फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर है वो ईजिली फ्लेक्स कर जाएगी। तो इसमें जो डिफॉर्मिटी होती है वो हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की होती है। बाकी डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। नर्व इन्वॉल्व क्लॉ हैंड में अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है मोस्टली एट द रिस्ट लेवल, और हैंड ऑफ बेनिडिक्शन में मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है। वो रिस्ट रीजन पे भी इन्वॉल्व हो सकती है और हमारे पास एल्बो रीजन पे भी। टिपिकल प्रेजेंटेशन जैसे कि अभी हमने देखा है अपीयर्स क्लॉ हैंड जो है मोस्टली लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में हमें नजर आता है, और साइन ऑफ बेनिडिक्शन अपीयर्स व्हेन पेशेंट अटेम्प्ट्स टू मेक अ फिस्ट। डिजिट्स अफेक्टेड इसमें लिटिल और रिंग फिंगर क्लॉ हैंड में अफेक्ट होती है। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन में मिडिल और इंडेक्स फिंगर है। मसल्स पैरालाइज्ड अगर हम देखें तो इसमें क्लॉ हैंड में हमारे पास मीडियल टू लंब्राइकल्स, मीडियल टू में वही हमारे पास पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर आ जाती है, जबकि साइन ऑफ बेनिडिक्शन में हमारे पास लेटरल टू लंब्राइकल्स आ जाते हैं जिसमें इंडेक्स और मिडिल फिंगर है और लेटरल हाफ ऑफ द एफडीपी है। इसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अच्छा, मूवमेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं अल्नर क्लॉ हैंड में, अनअपोज्ड एक्सटेंशन एट द एमसीपी जॉइंट एक्सटेंशन, जैसे कि इस हैंड में हमने देखा था एमसीपी जॉइंट पे एक्सटेंशन है, और बाकी पीआईपी जॉइंट और डीआईपी जॉइंट पे हमें फ्लेक्शन मिल रही है। जबकि हैंड ऑफ बेनिडिक्शन में क्या है कि जो एमसीपी जॉइंट है वो भी फ्लेक्स नहीं हो सकता, और इसके अलावा जो आईपी जॉइंट्स है वो भी फ्लेक्स नहीं हो सकते, सारे एक्सटेंडेड ही रहते हैं। फ्लेक्शन एट द एमसीपी जॉइंट एंड आईपी जॉइंट ऑफ द रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, लेकिन जो लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर है उसमें ईजिली फ्लेक्शन हो जाती है, इंडेक्स और मिडिल फिंगर पे फ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होती।